स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट के मांग पर मैं ये मेंसुरेशन टू है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं 3D। मेंसुरेशन 1 2D, मेंसुरेशन 2 3D। इसका मैं आइडेंटिटी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मेंसुरेशन 2 फिगर एंड दियर फार्मूले, फिगर भी बना रहा हूँ मैं और इसका फार्मूले भी बता रहा हूँ। ये पूरा फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। किस किस में देखिए, क्लास 10, 11 एंड 12, जेई, गुड सेट सब में ही काम आएगा। ये फार्मूला आपको पूरा रटना पड़ेगा। ये पार्ट ए है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पार्ट ए। पार्ट बी भी इसके बाद बताऊंगा। अब देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जैसे इसमें है, केस होगा L डज नॉट इक्वल टू लेंथ, डज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, डज नॉट इक्वल टू हाइट। एक होगा लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होगा तो हाइट इक्वल नहीं होगा, और होगा लेंथ इक्वल टू हाइट होगा तो ब्रेथ इक्वल नहीं होगा। ये 3 केस होते हैं क्यूबॉइड के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तीनों इक्वल हो गया तब तो क्यूब बन जाएगा। तो अब देखिए वॉल्यूम इसका होगा, देखिए मैं यहाँ फिगर बना दिया हूँ, ये फिगर होगा, वॉल्यूम होगा LBH, क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक होगा। सरफेस एरिया मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं। सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट ब्रेथ लेंथ, ठीक है। ये हुआ। अब बेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये है एरिया, ठीक से लिख देता हूं, कुछ गलत लिखा गया था। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ट्वाइस इंटू लेंथ, ट्वाइस इंटू हाइट, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हुआ। अब लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ही कहते हैं, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, ऊपर ओपन बॉक्स है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ही कहते हैं, नहीं सॉरी लेटरल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, तो बेस एरिया 4 वॉल्स ये होता है, बेस एरिया मैं बताया हूँ, ये देखिए ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका आंसर होगा। अब क्यूब में लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू ए साइड मान लिया, सब इक्वल होना चाहिए, तो वॉल्यूम होगा एच का क्यूब या साइड का क्यूब। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को ही कहते हैं 6 साइड स्क्वायर। बेस एरिया साइड स्क्वायर किसका होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा। अब लेंथ ऑफ डायगोनल अंडर रूट 3 इंटू साइड, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4 साइड स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स लिख दिया हूं मैं, ठीक है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स 5 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्यूब का हो गया, ये क्यूबॉइड का हो गया। फिगर भी सामने बना के दिखा दिया हूं मैं। अब है राइट सर्कुलर सिलेंडर, हम लोग पढ़ते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए ये भी सिलेंडर है, देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, ये भी सिलिंड्रिकल है लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ठीक है। जैसे इसको सेंटर से ये मिलाए 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन ये 90 डिग्री होगा, तो हमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ये पाई आर एच, और ये देखिए ये सर्कल है, ऊपर जो बना है सर्कल, ये भी है सर्कल, 2 सर्कल तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, जैसे बेस एरिया एक सर्कल तो पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ये होगा, कर्व सरफेस एरिया ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आगे जो बता रहा हूं वो भी देख लीजिए, अभी और है 4th नंबर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये 90 डिग्री होना चाहिए तभी होगा। इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, और ये एच है, तो ये जो बनता है तो दोनों सेम एंगल पर ये डिवाइड होता है, ये दोनों सेम एंगल पर डिवाइड होता है।
डिफरेंट एंगल कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक को हम रेडियस मान लिया ओ सी, ये ए ओ के हाइट मान लिया सेलेंट हाइट। तो सेलेंट हाइट इजकल टू ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एक ही सर्कल है यहाँ। ठीक है, कोई यदि आपको पूछ दे टॉप एरिया क्या होगा, टॉप एरिया ये टॉप है तो नेग्लिजेबल, इसको क्या कहेंगे हम, नेग्लिजेबल, कोई पूछ सकता है। अब स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये देखिए पूरा सॉलिड है, ये ऐसे। अब कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर होगा, ये देखिए ऐसे हेमिस्फीयर, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब उसको हम हेमिस्फीयर कहेंगे। तो यहाँ लिख दिया हूँ ओ ए इजकल टू ओ बी, हेमिस्फीयर का ही कंडीशन हुआ। अब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ होगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। एक तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, अब ये ऊपर का जो होता है ये सर्कल बनता है। ठीक है, ये जैसे देखिए यहां मैं बना देता हूं, ये सर्कल पार्ट है। ये सर्कल पार्ट को एरिया पाई आर स्क्वायर एक होगा, आइए तो 2 है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। पेरीमीटर होगा पाई आर, ठीक है, इसका पाई आर, और फिर इसका डी, डायमीटर हुआ पेरीमीटर, तो डी मतलब 2r, डी डायमीटर है, तो ये होगा पेरीमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। यहां नहीं लिख रहा हूं हेमिस्फीयर, समझिए यहां लिखा उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अब है राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये फिगर है, ये इसका बता दिया, ये राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म ऑल रेक्टेंगल्स, जितने इसमें रेक्टेंगल है देखिए 1 2 3, इस तरह से 3 ही है, तो देखिए लिखा हूं ए बी बी डैश, ए बी बी डैश ए डैश, ए सी सी डैश ए डैश, बी सी सी बी डैश। देखिए बी बी सी सी डैश बी डैश, ये रेक्टेंगल है। अब ये आ गया। अब देखिए वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये बेस इसको कहते हैं। ये ट्रायंगल हुआ, तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इनटू हाइट, ये चीज़ देखिए है। ठीक है, अब नोट, इफ ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी डैश इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फर्स्ट देखिए लिखा हूं मैं एरिया, ये तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, वॉल्यूम देखिए बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया ये लिख दिया हूं मैं एरिया, और ये पेरीमीटर 3a। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन जाएगा तो तीनों साइड इक्वल होगा, 3a हो जाएगा। अब लेटरल सरफेस एरिया बेस एरिया इंटू हाइट 3ah, टोटल सरफेस एरिया 3ah प्लस ट्वाइस ऑफ, देखिए 2 होगा ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 2 बन जाएंगे √3/4 a स्क्वायर। ये मेरा ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो डिस्कस करूंगा वो 2 चीज़ एक ही में रहेगा। जैसे ये कोन स्फीयर में है, स्फीयर कोन के अंदर है, या स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, या कोन के अंदर सिलेंडर है, इस तरह से कल मैं जो डिस्कस करूंगा वो फिगर बनाऊंगा जो पेयर रहेंगे उसमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे शॉर्ट में वो डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स मेरा वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। स्टूडेंट थैंक यू।